हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सेबा स्टूडेंट सिंह में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपका क्लास 9 का आपका जो मोमेंट्स बुक है, जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, दूसरा बुक, उसमें से जो चैप्टर हैप्पी प्रिंस है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं चैप्टर को। और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर वो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इंग्लिश और हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट स्पेशली क्लास 9-10 के कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी प्रिंस चैप्टर का नाम है, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये किसी राजा की कहानी है जो कि हैप्पी था। ठीक है, ये एक्चुअली कहानी हम आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या है। तो देखिए, द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टेचू। ये जो हैप्पी प्रिंस है ना, ये एक बहुत ही सुंदर स्टेचू है, एक मूर्ति है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। और ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है, ये किससे कवर्ड है, तो इसमें गोल्ड है, सोने से कवर्ड है। ही हैड सफ़ायर्स फॉर आइज़। और उसके दोनों आँखों में सफ़ायर्स है। सफ़ायर्स यानी कि नीले रंग का एक मोती होता है, ठीक है, बहुत ही महंगा मोती, उससे वो उसके आँखों में लगाया हुआ था। तो क्या था उसके आँखों में, हैप्पी प्रिंस के सफ़ायर्स था। ठीक है, पूरे बॉडी पे क्या था, गोल्ड था। फिर एंड रबी इन हिज स्वॉर्ड। और उसके हाथ में जो एक तलवार था, तलवार में जो तलवार का जो पीछे होता है जहाँ से तलवार निकाला जाता है, ये देखिए इस जगह पे आपका, ठीक है, आप किस जगह पे आपने समझा या नहीं देख लीजिए। मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो तलवार का ऊपर जहाँ पर पकड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लगाया क्या था, उसमें रूबी लगाया था। रूबी भी एक कीमती धातु होता है। ठीक है, तो देखिए ये था। अभी देखिए, वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड। और हैप्पी प्रिंस अंत में क्यों ये सारी चीज़ों से मुक्ति चाहता है, यानी कि उसके बॉडी में जितने भी सोना वगैरह है, गोल्ड है, पूरे बॉडी में इससे मुक्ति चाहता है। ठीक है, वही बोला है कि पार्ट विथ ऑल दैट, जो भी उसके साथ है उससे वो बिछड़ना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है। क्यों? एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स, और उसके मूल्यवान धातु को क्यों वो सब गंवाना चाहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इतना रहते हुए भी क्यों वो उसको छोड़ना चाहता है, तो कुछ कारण होगा ज़रूर, देखते हैं क्या है कारण। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू हो रहा है। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम, यानी कि एक शहर था, उसके शहर के एकदम बिल्कुल ऊंचाई में, ऑन ए टॉल कॉलम, एक मान लीजिए बिल्डिंग है, उसके ऊपर बिल्डिंग, या फिर आप बोल सकते हैं एक खंबा है, खंबा के ऊपर, टॉल कॉलम यानी कि खंबे के ऊपर, ठीक है, शहर के ऊंचाई में स्टूड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था। ठीक है, यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं नीचे, यही हैप्पी प्रिंस का पिक्चर है। और ये जो आपका है, यही ये पोजीशन का बात क्या है कि टॉल कॉलम, ठीक है, यहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टेचू। स्टूड द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर द थिन लीव ऑफ फाइन वीड्स, यानी कि उसके सारे बॉडी में सोना ही सोना लगा था। ठीक है, सोना ही सोना था, फिट था पूरे बॉडी में। अभी बोला है फॉर आइस ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स। हमने पढ़ा था कि आंखों में दो सफ़ायर्स था, ये याद रखिएगा, एक धातु का नाम है सफ़ायर्स। एंड ए लार्ज रेड राबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और उसका जो तलवार था, उसके हाथ जहाँ पर पकड़ते हैं तलवार को, तलवार जहाँ से पकड़ के निकालते हैं, वहाँ पर क्या फिट था, तो रूबी एक फिट था। नहीं देखिए, वन नाइट देयर फ्ल्यू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वालो। एक दिन क्या हुआ, एक रात को उसी शहर से जहाँ पर ये स्टेचू था हैप्पी प्रिंस का, उसमें से एक स्वालो पक्षी जो है, ये पक्षी का पिक्चर दिया है, वो उड़ के जा रहा होता है। तब क्या हुआ देखिए, हिज फ्रेंड्स, कौन सा पक्षी था, पक्षी का नाम है स्वालो। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट। और वो पक्षी क्यों वहाँ से उड़ के जा रहा था, क्योंकि उस पक्षी के जो साथी थे, उसके फ्रेंड जो थे, वो इजिप्ट चले गए थे 6 वीक बिफोर, यानी कि 6 महीने पहले ही उसके फ्रेंड्स जो थे पक्षी के, वो चले गए थे। वो पक्षी बेचारा अकेला रह गया था, बट ये स्टेड बिहाइंड, वो पीछे रह गया था। एंड देन इट डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट, और वो भी सोच रहा था मैं भी कैसे इजिप्ट जाऊँ, तो उड़ के उसी शहर से वो जा रहा था। ठीक है, तब क्या हुआ देखिए, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वो उड़ता रहा इजिप्ट जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ। एंड एट नाइट, दोस्तों के लिए। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड द सिटी, और रात को उसी शहर में वो पक्षी आ गया। तो क्या हुआ देखिए, वेयर शैल आई पुट अप, उस शहर पे आकर पक्षी पूछ रहा है अपने आप से कि मैं कहाँ रहूँगा, आज काफ़ी रात हो गई है, मुझे यहाँ रहना होगा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, मुझे आशा है कि टाउन में अच्छे खासा स्थान होगा जहाँ पर मैं रह पाऊँगा, ये पक्षी बोल रहा है। देन ही सो द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसकी आंखें पड़ी उस स्टेचू की तरफ, उस पक्षी की आंखें पड़ी, ठीक है, उस बड़े खंबे की तरफ, टॉल कॉलम की तरफ। ये जो खंबा है यहाँ पर, जहाँ पर है वो, ठीक है, यहाँ पर आई विल पुट अप देयर, तो उसने डिसाइड किया वो देखकर पक्षी ने कि मैं यहीं पर रहूँगा आज। ही क्राइड, उसने कहा,
इट इज़ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और इस जगह पे रहूँगा तो शहर की ऊंचाई में है, यहाँ पर फ्रेश एयर अच्छे से हवा भी लगेगी, ठीक है, ये पक्षी का कहना है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वहाँ पर ऊपर से उसने कहा लैंड किया, अलाइटेड यानी कि लैंड किया, कहाँ पर वो बैठा आकर, तो जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी कि जो पैर है वो दो पैरों के बीच में यहाँ पर नीचे आकर बैठा, ठीक है, उस टॉल जो खंबा है बिल्डिंग है उसके ऊपर बैठा। तो अभी देखिए क्या हुआ, आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, वहाँ पर बैठ के वो बोल रहा है कि मुझे तो एक सोने का बेडरूम मिल गया जैसे लग रहा है ऐसा। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड, जैसे ही वो चारों तरफ देखा कि ये तो एक स्टेचू है, तो मुझे लग रहा है कि मैं सोने के बिछौना में सोया हुआ हूँ, ऐसा बोल रहा है, बिस्तर में सोया हुआ हूँ। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए रेडी हुआ, सोने के लिए, ठीक है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे वो अपने जो विंग थे, जो उसके, ठीक है, पंख थे, उसके ऊपर अपने सिर घुसाया ऐसे सोने के लिए, पक्षी जनरल ऐसे सोते हैं, अपने जो पंख होते हैं उसमें अपना सिर घुसा के, ठीक है। तो जैसे ही उसने ऐसे रेडी हुआ करने के लिए, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बूंद जो है पानी का उसके ऊपर, काफ़ी बड़ा बूंद था पानी का, उसके ऊपर गिरा। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, अभी वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक स्टेचू के अंदर, दो पैरों के अंदर हूँ, मुझे कवर्ड है, तो कैसे मेरे ऊपर पानी गिर सकता है। ही क्राइड देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में जो है क्या है, जो है बारिश भी नहीं हो रही है, फिर कैसे हो गया। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, दिन भी काफ़ी अच्छा मौसम है, एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और इसे कहते कहते और एक ड्रॉप वहाँ पर गिर गया उसके ऊपर। फिर के बाद देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेचू इफ़ यू कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अभी वो कह रहा है मन ही मन कि इस स्टेचू का क्या यूज़ जब ये बारिश को रोक नहीं सकता, तब इस स्टेचू के रहना और न रहना क्या मतलब है। ही सेड आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, अभी तो मुझे यहाँ से निकलना होगा और एक चिमनी पॉट ढूंढना होगा। चिमनी पॉट यानी कि जो किचन होता है जनरली लोग देखते हैं, उसके ऊपर जो जहाँ से धुआं निकलता है चिमनी, वो बोलता है। वहाँ पर चिमनी में क्या होता है, पक्षियाँ जनरली चुपचाप बैठी रहती हैं वहाँ पर रात भर, ठीक है, और सुबह होते निकल जाती है। तो वो पक्षी कह रहे हैं ये सवालों कि यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पर तो बारिश हो रहा है, तो हम चिमनी पोर्ट में जाकर रहते हैं। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने सिद्धांत लिया, डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से उड़ जाऊँगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, और जैसे ही वो अपने पंख फैलाता उड़ने के लिए, थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरा बूंद उसके पानी का उसके ऊपर गिरा। एंड ही लुक्ड अप, और ये ऊपर की तरफ देखने लगा पक्षी, जैसे ही गिरा तीसरा बूंद। एंड सो व्हाट डिड ही सी, और वो देख कर बोल रहा है कि यार मैंने ये क्या देख लिया। अभी क्या देखा, देखिए, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसने देखा कि जो मूर्ति के ऊपर वो बैठा है, नीचे बैठा है, ऊपर जैसे ही देखा तो देखा कि हैप्पी प्रिंस जो है उसका आँख जो है वो पानी से भरे हुए हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसके आँखों से पानी बह बह के उसके जो सोने के जो गाल थे, गोल्डन चिक यानी कि सोने के जो गाल थे, उसमें होकर बह के आ रहा है पानी। इस फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका मुख जो था, चेहरा जो था काफ़ी ब्यूटीफुल था, सुंदर था। इन द मून लाइट, रात के चांद के जो, ठीक है, चांद निकला था उस टाइम पे, उसका मुंह जो था काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल दिख रहा था। द लिटिल स्वालो वॉज फील्ड विथ पिटी, और उस लिटिल स्वालो पक्षी को भी काफ़ी दुख हुआ ये दृश्य देख कर कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तब स्टेचू ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वेयरिंग देन, फिर तुम वीपिंग देन, फिर तुम क्यों रो रहे हो, उसने पूछा पक्षी ने। आस्क्ड द स्वलो, स्वलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे काफ़ी भिगा दिया, ठीक है, उस पक्षी ने उसको कहा, हैप्पी प्रिंस को। व्हेन आई वॉज अलाइव, अभी हैप्पी प्रिंस क्या कह रहा है कि जब मैं जिंदा था, व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और जब मेरा दिल एक आदमी का हुआ करता था। आंसर्ड द स्टेचू, उस स्टेचू बता रहा है, यानी कि हैप्पी प्रिंस बता रहा है। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था ज़िंदगी में कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं तो दरबारों में रहता था, राज दरबारों में रहता था, राजमहल में रहता था। वेयर शोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को परमिशन नहीं था एंटर करने के लिए, एंट्री करने के लिए, ठीक है, घुसने के लिए। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी थे, पता है आपको, राज दरबार में उसके चारों बगल उसके चेले चपट रहते हैं, तो उसको कोर्टियर्स बोलते हैं, वो लोग उसको हैप्पी प्रिंस बोलते थे। ये बातें कौन कह रहा है, हैप्पी प्रिंस कह रहा है। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और मैं सच में खुश था एक टाइम पे। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और इसलिए मैं जिंदा था और इसीलिए मैं मर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए ही मैं मरता था, ठीक है। तो ये सारी कहानी हैप्पी प्रिंस ने अपनी बताई, ठीक है। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अभी जो मैं मर चुका हूँ, वो हैप्पी प्रिंस बता रहा है, उस मूर्ति के रूप में बता रहा है कि अभी जो मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर, मुझे उन लोगों ने यहाँ पर शहर के बीचों बीच आकर मूर्ति की तरह लगा दिया है। सो हाई, इतने ऊंचा में, दैट आई कैन सी द अगलीनेस, जैसे कि मैं शहर का सारी बुराई को देख सकूं, एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और सारा दुख जो है मेरे शहर का, सारी चीज़ मैं ऑब्जर्व कर सकूं यहाँ से ऊपर, सिटी के ऊपर से, ठीक है। एंड
थ्रू माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और यद्यपि मेरा जो हार्ट है अभी फ़िलहाल वो लेड से बना है। लेड क्या होता है दोस्तों? लेड एक, ठीक है, मटेरियल होता है, जैसे कि जिसमें से पेंसिल बनता है। पेंसिल किससे बनता है? पेंसिल जो लिखते हो अंदर होता है लेड मटेरियल होता है, ठीक है। तो वो लेड से बना है उसका हार्ट, याद रखिएगा, हार्ट किससे बना है? लेड से। एंड येट आई कैनॉट चूज बट वीप, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सिर्फ रो सकता हूँ, ठीक है। ये हैप्पी प्रिंस ने अपना दुख बताया, दुखड़ा बताया उसको। फिर क्या हुआ देखिए, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो बोला क्या तुम्हारा दिल क्या सोने का नहीं है? पूरा बॉडी से सोने का है क्या? दिल सोने का नहीं है? सेड द swallow टू हिमसेल्फ, swallow खुद को बोल रही है, क्या इसका दिल क्या सोने का नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन वो जो पक्षी था वो थोड़ा नम्र था, वो स्वभाव उसका अच्छा था, इसलिए उसने डायरेक्टली ये सवाल नहीं पूछा। उसके मन ही मन था क्वेश्चन कि उसका दिल क्या सोने से नहीं बना है, पूरा शरीर बना है। फिर भी वो मन ही मन क्वेश्चन करके रह गया, पूछा नहीं उसने राजा को, ठीक है। अब देखिए, फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्टेट देयर इज ए पोर हाउस, वन ऑफ द विंडो इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वोमेन सीटेड एट ए टेबल। अभी देखिए, हैप्पी प्रिंस उस पक्षी को क्या बता रहा है कि बहुत दूर, फार अवे, कंटिन्यूड द स्टेचू, वो स्टेचू बता रहा है इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, धीरे धीरे वो स्टेचू बता रहा है, यानी कि हैप्पी प्रिंस बता रहा है पक्षी को, स्वालो को, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटा सा रास्ता है, गली है, उस गली में देयर इज ए पोर हाउस, एक गरीब हाउस है, ठीक है, एक गरीब का हाउस है, घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उस घर में एक दरवाज़ा जो है एक खुला है, ठीक है, विंडो इज जंगला जो है खुला है। एंड थ्रो इट आई कैन सी ए वोमेन, और उस दरवाजे से मैं एक वोमेन को, महिला को देख सकता हूँ, सिटेड एट द टेबल, जो कि टेबल में बैठी है। हर फेस इज थीन एंड वर्न, उसका जो चेहरा है वो काफ़ी दुबला है, पतला है और मुरझाया हुआ है, वर्न। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसका हाथ जो है वो भी काफ़ी मुरझाया है, ठीक है, जीर्ण हो चुका है, बूढ़ा, यानी कि बूढ़ी जो है वो महिला। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और वो महिला जो है वो सिलाई का काम करती है, ठीक है, सुई से, और उसका हाथ में सारा सुई जो है वो घुस गया है, जैसे प्रिक्ट, इसके हाथों में सुई जैसे घुसा हुआ हो, ठीक है, हाथ में कटा हुआ हो। फॉर शी इज़ ए सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है, सीमस्ट्रेस यानी कि जो सिलाई करने का काम करती है, ठीक है, स्विंग का जो काम करती है। तो शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन ग्राउंड फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड ऑफ ऑनर्स, और वो जो महिला है वो वहाँ पर बैठी बैठी एम्ब्रॉयडरी कर रही है, यानी कि वो उसमें बारीकी से उसको सिलाई कर रही है। फ्लावर्स ऑन ए स्टैंड ग्राउंड, उसको फूल का रूप दे रही है, सजा रही है, ठीक है, किसके लिए? रानी के लिए, क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर्स, रानी ने उसको ऑर्डर दिया है बनाने के लिए, इसलिए। तो ओयर एट द नेक्स्ट कोड बोलो, और रानी जो है वो नेक्स्ट दरबार होगा कोई, उसमें पहनना चाहती है, इसलिए उसको ऑर्डर दिया है कि तुम सिलाई करो उस बूढ़ी महिला को, ठीक है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग, और वो जो महिला जहाँ सिलाई का काम कर रही है उसके साइड में एक छोटा सा बेड है, उसमें एक लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा सो रहा है, और वो काफ़ी बीमार है बच्चा। ही इज़ ए फीवर, उसको फीवर है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपने मम्मी को कह रही है, यानी कि जो महिला सिलाई कर रही है उसकी मम्मी वो है, ठीक है, उसकी बेटा है वो, तो अपनी मम्मी को कह रही है कि मुझे कुछ ऑरेंजेस चाहिए खाने के लिए, ठीक है। तो क्या चाह रहा है वो लड़का? ऑरेंजेस चाह रहा है। हिज मदर हिज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसके मम्मी के पास कुछ नहीं है देने के लिए, बट नदी का पानी है सिर्फ, तो रिवर वाटर है सिर्फ, वही दे रही है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो लड़का रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, स्वालो स्वालो बोल के संबोधन किया हैप्पी प्रिंस ने उस पक्षी को। विल यू नॉट ब्रिंग हर द राबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम मेरे जो स्वॉर्ड है, जो तरवाल है, उसके जो जिसमें मैं पकड़ता हूँ, जहाँ पर वहाँ पर एक राबी रखा है, उसको क्या तुम नहीं निकालोगे? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव, क्योंकि मेरा पैर जो है ये बंधा हुआ है यहाँ पर खंबे में, तो मैं हिलजुल नहीं सकता, तो तुम्हें ही वो स्वॉर्ड निकालना होगा, स्वॉर्ड से वो राबी निकालना होगा, रूबी निकालना होगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, अभी वो पक्षी कह रहा है स्वालो कि मैं तो इजिप्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, किस दिन मैं वो इजिप्ट जाऊँगा। सेड द स्वालो, स्वालो बोल रहा है, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे जो दोस्त थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 6 महीने पहले ही उसके दोस्त इजिप्ट चले गए थे उड़ के, और वो पीछे रह गया था किसी दुर्भाग्यवशत। तो क्या बोला है कि माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे दोस्त ऊपर उड़ रहे हैं, एंड डाउन, और नीचे भी नील नदी तक उड़ रहे हैं। नाइल यानी कि नील नदी है, दुनिया का सबसे लंबा नदी, ठीक है, नील रिवर अमेज़न में है। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वो नील नदी से होकर निकल कर उड़ के जाकर लार्ज लोटस फ्लावर, जो पद्म फूल है, उसमें वो बातें कर रहे हैं, जैसे उड़ के जा रहे हैं, ठीक है। नील नदी इजिप्ट में है, ठीक है। सून दे विल गो टू स्लीप,
वो जल्दी सोने जाएंगे। द प्रिंसेस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट। अभी हैप्पी प्रिंस ने कहा कि स्वॉलो तुम मेरे साथ और एक रात गुजारो, एक रात रह जाओ, बी हिज मैसेंजर, और मेरे दूत जैसा काम करो, क्योंकि मैं तो अभी चल फिर नहीं सकता, तो मेरा जो ज़रूरत पड़ेगा लोगों को मदद करने का, तुम प्लीज़ कर देना काइंडली, तुम रह जाओ आज के लिए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वो लड़का काफ़ी प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और माँ जो है काफ़ी दुखी है। ही सेड, हैप्पी प्रिंस ने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। तो स्वॉलो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे जो है अच्छे लगते हैं। आंसर द स्वॉलो ने कहा, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है बस। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस ये बातें सुनकर काफ़ी दुखी हो गया। दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी, लिटिल स्वॉलो को लास्ट में सॉरी कहना पड़ा कि सॉरी मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ये बहुत ठंडा है यहाँ पर। ही सेड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम, लेकिन ठंडा होने के बावजूद स्वॉलो बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए रह जाता हूँ फॉर वन नाइट, और एक रात के लिए, एंड बी दी हिज मैसेंजर, और तुम्हारा दूत के रूप में काम करूँगा। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, धन्यवाद लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, अभी स्वॉलो ने वो जो स्वॉर्ड था उसमें से रूबी निकाल लिया। एंड फ्लू अवे विथ इन हिज बीक, अपने ठोंठों पे उसको ले लिया, होठों पे ले लिया उसको दबा के, ठीक है, उस रूबी को। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, वो छत के ऊपर उड़ के चला गया, ठीक है। जो स्वॉलो है कहाँ पर गया देखिए, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो टावर पार करके गया। कौन सा टावर? कैथेड्रल टावर पार करके गया, उड़ के गया उसके ऊपर से। वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वेयर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर वाइट कलर के मार्बल्स जो थे वो भी रंग किए हुए थे, स्कल्पचर, ठीक है, बुने हुए थे। बहुत पुराना ये वास्तुकार है इसलिए, ठीक है, स्ट्रक्चर है। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, वो जो राज दरबार है पैलेस, उसके ऊपर से गया जहाँ पर हैप्पी प्रिंस शायद रहा करता था पहले। और हियर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, और डांसिंग का आवाज़ उसने सुनाई दिया उस स्वॉलो को जब वो जा रहा था ये रूबी लेकर उस महिला के यहाँ पर। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ अ लवर, एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है, महिला जो है, वो अपने लवर के साथ बालकनी में आई जब वो उड़ के जा रहा था उस पैलेस के सामने से, तब राज दरबार के सामने से। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट बॉल, वो महिला कह रही है कि मुझे आशा है कि मेरा जो वस्त्र मुझे बनाने के लिए दिया था स्टेट बॉल ओकेजन में पहनने के लिए, वो शायद हो गया होगा। तो ये एक्चुअली ड्रेस वो महिला ही बना रही थी जिसके बारे में हैप्पी प्रिंस ने कहा है कि तुम मदद करो जाकर। एक्चुअली शी सेड, उसने कहा, उस महिला ने, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, मैंने ऑर्डर किया था उस फूल की गुथाई को, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये जो सीमस्ट्रेस है, जो महिला जो है जिसे सिलाई करती है, वो काफ़ी लेज़ी है, ठीक है। वो जो गर्ल वो कह रही थी, वो राज दरबार में जो महिला को स्वॉलो ने देखा था। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर उड़ के गया स्वॉलो। एंड सो द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मस्ट्स ऑफ द शिप्स, और जहाज़ों के ऊपर जो है लालटेन जो है वो लगाए हुए हैं, क्योंकि ये मान लीजिए ये समुद्री लुटेरा वगैरह होंगे, ठीक है, समुद्र में, तो वो रिवर क्रॉस करके उड़ के जा रहा है तो वो सब दृश्य देख रहा है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन हाउस, लास्ट में वो जहाँ के लिए निकला था वो वहाँ पर पहुँच गया, वो जो गरीब महिला थी उसके घर में। एंड लुक्ड इन, वहाँ पर घुसा अंदर। द बॉय वॉज टोजिंग फेबरियसली ऑन हिज बेड, वो बच्चा जो है वो काफ़ी परेशान हुआ, वहाँ पर बिछौना में बैठा था, बेड में बैठा था, बिस्तर में। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, वो मम्मी भी सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो काफ़ी हैरान, ठीक है, टायर्ड हो गई थी। एंड इन ही होप्ड द लेड द ग्रेट रबी ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेन थिम्बल, और वो जो महिला जो थी, थिम्बल का मतलब होता है जिसमें से महिला या फिर पुरुष लोग जो सिलाई करते हैं ना, स्विंग के टाइम में सिलाई करते हैं जो कपड़ा वगैरह, तो ऐसा थिम्बल होता है एक चीज़ जिसमें से आप क्या होगा, हाथ में वो लगेगा नहीं, उसमें आप पकड़ के ऐसे सिलाई करोगे। तो क्या हुआ, वो पक्षी जो गया अंदर घुस के, जो महिला सो गई थी, ठीक है, तो टायर्ड होने की वजह से, और उसने स्वॉलो ने वहाँ पर रख दिया अंदर घुस के, रूबी था। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, टेबल के पास रख दिया रूबी को। एंड बिसाइड द वुमेन टिम्बल, वुमेन के थिम्बल के पास में रख दिया, ठीक है। कहाँ रखा? वुमेन के थिम्बल के पास में। देन ही फ्लू जेंटली, और चुपचाप वहाँ से निकल गया। राउंड द बेड, बिछना के बिस्तर के चारों ओर एक राउंड मारा और चला गया। फैनिंग द बॉय फॉरहेड, वो जो बच्चा बीमार पड़ा था वो किस लिए राउंड मारा वो स्वॉलो, ताकि उसको हवा लगे, थोड़ा आराम मिले, ठीक है। तो बॉयज़ फॉरहेड विथ हिज विंग, उसके पक्षी उसके, ठीक है, पंख से उसने वहाँ पर थोड़ा हिलाया। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, और वो बच्चा, वो पंख में हवा लगकर वो बच्चा बहुत मुस्कराया। वो कहा कि मुझे बहुत अभी अच्छा लग रहा है। सेड द बॉय, वो बीमार बच्चा कह रहा है।
आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अब धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा, बच्चा कह रहा है। एंड ही सैंक इन टू ए डिलीशियस स्लम्बर, और फिर वो ऐसा कह के सो गया फिर से, ठीक है वो बच्चा। देन द स्वालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर जो स्वालो है वो घूम के हैप्पी प्रिंस अपने मालिक के पास, यानी कि अपने जो हैप्पी प्रिंस है उसके पास आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही, अपने मैसेंजर के पास आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसने सब बताया जो उसने किया। और फिर देखा, इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो स्वालो मदद करने के आने के बाद हैप्पी प्रिंस को कह रहा है कि बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, मुझे अभी बहुत अच्छा गर्म लग रहा है, पहले तो मुझे ठंडा लग रहा था। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, ठंड होने के बावजूद भी मुझे गर्म लग रहा है। अभी देखिए इसके जवाब में हैप्पी प्रिंस ने कहा, क्या कहा, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया, भला काम किया, इसलिए तुम्हें ठंड की बजाय गर्म लग रहा है, ठीक है, वार्म लग रहा है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगन टू थिंक, और लिटिल स्वॉलो सोचने लगा। एंड देन फॉल एस्लीप, वो फिर सोचते सोचते सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो सोचता था तो वो सो जाता था, ठीक है स्वॉलो। अभी देखिए, व्हेन डे ब्रोक, जब ये दिन हुआ, रात निकल गया, दिन हुआ। ही फ्ल्यू डाउन टू द रिवर, वो नदी में उड़ के गया। एंड हैड ए बाथ, वहाँ पर नहा लिया उसने, ठीक है स्वॉलो ने। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज मैं इजिप्ट के लिए निकलूंगा, नहा धो के वो कह रहा है कि मुझे आज इजिप्ट के लिए निकलना है। सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और ये सोचकर वो काफ़ी खुश था कि मुझे आज फाइनली इजिप्ट जाने को मिलेगा। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, जितने भी मोनूमेंट्स थे, जितने भी धरोहर स्थल थे उस जगह में, बिल्डिंग वगैरह सारे का वो दर्शन किया, यानी कि घूमा चारों ओर उस दिन, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं चला जाऊंगा अब तो थोड़ा घूम लेता हूँ। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और चर्च का जो स्टीपल होता है, यानी कि स्तूप होता है ऊपर, वहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो जाकर वहाँ पर बैठा, ठीक है, इजिप्ट निकलने से पहले। तो अभी क्या हुआ, व्हेन द मून रोज, अभी फाइनली जो रात हुआ, ठीक है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस के पास गया। अभी क्या हुआ देखिए, हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, अभी वो कहने लगा हैप्पी प्रिंस से सालो, क्या तुम्हारे पास कोई कमीशन है इजिप्ट के लिए। ही क्राइड, उसने कहा हैप्पी प्रिंस से, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अब निकलने वाला हूँ, तो तुम्हारे पास क्या कुछ कमीशन है उसके लिए, इजिप्ट के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे पास 2 दिन ठहरा, तुम्हारा काम किया, तो कुछ कमीशन है क्या। अभी देखिए क्या हुआ, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, फिर से ये बात हैप्पी प्रिंस कह रहा है। सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी 1 नाइट लॉन्गर, क्या फिर तुम मेरे साथ और एक रात रुक सकते हो, ठीक है, ये हैप्पी प्रिंस कह रहा है। तो देखिए क्या हुआ, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वैलो, तो स्वालो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं अब वेट कर रहा हूँ इजिप्ट के लिए। तो देखिए, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, ये फिर ये हैप्पी प्रिंस कह रहा है। सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन ए गैरेट, मैं दूर शहर में, फार अवे अक्रॉस द सिटी, सिटी के उस पार, आई सी अ यंग मैन, मैं एक यंग मैन को, एक युवा लड़के को देख रहा हूँ, इन ए गैरेट, गैरेट यानी कि एक डार्क रूम, एक बिल्डिंग जैसा रूम, ठीक है, एक बिल्डिंग में डार्क रूम है, उसको गैरेट कहते हैं। ही इज़ लर्निंग ओवर डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वो एक डेस्क में जहाँ पर खाली पेपर चारों ओर, ठीक है, चारों ओर है, पड़ा हुआ है, वहाँ पर वो बैठा हुआ है, ठीक है, वो लड़का, वो डार्क रूम में, गैरेट में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विथ पेपर्स कवर्ड विथ पेपर्स, डेस्क कवर्ड विथ पेपर, डेस्क में पेपर ही पेपर है चारों ओर। एंड इन द गिलास बाय हिज स्लाइड, और उस ग्लास में अपने स्लाइड, बाय हिज साइड देयर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वायोलेट्स, और उसके जहाँ पर वो लड़का बैठा है, इन द ग्लास बाय हिज साइड, उसके साइड में जो गिलास है, देयर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वायोलेट्स, कुछ वायलेट्स है। तो देखिए क्या है, हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिप्स, और उस लड़के का जो हेयर है, जो बाल है उसका ब्राउन कलर के है, और क्रिस्प है, वो ठीक है, कुकड़ी कुकड़ी सा बाल है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट, उसके जो होंठ है वो पोमेग्रेनेट, अनार के दानों की तरह है। एंड ही इज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसके बड़े सपने हैं, और सपने भी ऐसे हैं ड्रीम लायक है, ठीक है, ड्रीम कम ट्रू ऐसा हो सकता है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो लड़का वहाँ पर बैठ कर टेबल में, वो एक डायरेक्टर जो है, उसके लिए एक प्ले जो है वो लिखने वाला है, वही फिनिश करने को सोच रहा है, ठीक है, ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखने को सोच रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसको काफ़ी ठंड लग रहा है, इसलिए लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसा कहना है हैप्पी प्रिंस का। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, वो अंधकार जो घर में जहाँ था वो कोई फायर नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो लड़का जो है काफ़ी दुबला पतला दिख रहा है। आई विल वेट विथ यू 1 नाइट लॉन्गर, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात रहने को मंजूर हूँ, ऐसा स्वॉलो ने कहा हैप्पी प्रिंस को। सेड द स्वॉलो,
हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जिसका दिल काफ़ी अच्छा था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर राबी टू द यंग प्ले राइट। उसने कहा कि क्या मैं दूसरा राबी ले जाकर उसको दे सकता हूँ, ठीक है, प्ले राइटर जो लिख रहा है उसको दे सकता हूँ, ऐसा स्वालो ने कहा हैप्पी प्रिंस से। अलश आई हैव नो राबी नाउ, क्या कह रहे हो तुम, मेरे पास तो रवि नहीं है, ऐसा हैप्पी प्रिंस ने कहा स्वालो को। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरा आँखों में जो था वही अब है और कुछ नहीं है, मेरे आँखों में जो है वो है। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, मेरे आँख जो है वो जो है मूल्यवान धातु सेफायर से बना है। व्हिच आर, जो कि ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया एज ए 1000 ईयर्स एगो, जो कि इंडिया से बाहर लाया गया था, ठीक है, इंडिया से बाहर लाया गया था 1000 साल पहले, 1000 ईयर एगो, ठीक है। तो सेफायर कब लिया गया था, 1000 ईयर्स एगो इंडिया से, ठीक है, ब्रॉट आउट किया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, स्वालो को तब उसने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुम मेरे आँखों से एक स्वालो एक जो है निकाल लो ये वाला, ठीक है, प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और जो तुम उस आदमी को जाकर दे दो जो लिख रहा है वो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलरी, वो जाकर ज्वेलरी में उसको बेच देगा, कुछ पैसे मिलेंगे। एंड बाई फायरवुड, और उससे वो जो लकड़ी उसको ज़रूरत है, ठंड लग रही है, वो भी किन सकता है एंड खरीद सकता है। एंड फिनिश इस प्ले, और अपना जो प्ले है नाटक जो है लिख सकता है, क्योंकि वो अंधेरा रूम में है तो उसको लाइट चाहिए होगी, ठीक है, उसके लिए उसको आग चाहिए होगी, तो तुम जाओ ये दे दो जाकर, ठीक है, सफ़ायर। तो क्या हुआ देखिए, डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा कि डियर प्रिंस, ठीक है, संबोधन किया कहकर, आई कैनॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप, मैं ये नहीं कर सकता, और वो रोने लग गया, रोने शुरू कर दिया, ठीक है, स्वॉलो ने। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, स्वॉलो स्वॉलो तुम मेरी बातें सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वही करो, ठीक है, डू एज आई कमांड यू, यानी कि जो मैं कमांड देता हूँ, आदेश देता हूँ, वही करो। सो द स्वॉलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई, तो फटक से स्वॉलो ने प्रिंस की आंखों से वो निकाल लिया, ठीक है, जो है, ठीक है, वो सफ़ायर। एंड फ्लीव अवे टू द यंग मैन गैरेट, और वो जो यंग मैन था उसके गैरेट में, जो अंधेरा रूम था उसमें निकल गया, 2 तल्ला जो था, जो बिल्डिंग था उसमें, रूम में, अंधेरा रूम उसमें निकल गया, उसके लिए निकल गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, ठीक है। तो अभी क्या कहा है कि यहाँ पर इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, यहाँ पर घुसना काफ़ी ईजी था, एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि छत जो है उसमें एक होल था, एक छिद्र था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, इसके द्वारा वो जो है दावा कर रहा है, केम इन टू द रूम, जे रूम में आकर। द यंग मैन एड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, वो जो लड़का है, द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, उसके हाथों में अपना जो सिर था वो छुपाया हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड विंग, सो वो जो मैं घुसा वहाँ पर, ये कौन कह रहा है, ये स्वालो कह रहा है, तो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाया जो मैं वहाँ पर घुसा उसका आवाज़। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, तब उसको ऐसा दिखा कि जो वो सफ़ायर है, ठीक है, सॉरी, जो वो स्वालो है कहाँ है, वो ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, वो सुंदर एक वायलेट में जाकर, ठीक है, टेबल में वो जाकर बैठा है वहाँ पर। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great administration. Now I can finish my play. And he looked quite happy. और दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, नाउ आई एम कैन फिनिश माई प्ले, मैं अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ। जब उसको वो मिल गया सफ़ायर, तब वो बोल रहा है, वो लड़का प्ले राइटर, एंड आई लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो काफ़ी खुश दिखाई दिया सब पाकर वो। द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लीव डाउन टू द हार्बर, नेक्स्ट दिन जो है स्वॉलो वो कहाँ पर उड़ के गया, तो हार्बर के पास गया। ही सेट ऑन द mast of a large vessel and watched the sailor working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. तो देखिए नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, द स्वॉलो फ्लीव डाउन द हार्बर, हार्बर के ऊपर स्वॉलो जो है वो उड़ के गया। ये वो है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज समुद्र रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, उसको हार्बर कहते हैं, बंदरगाह। ही सेट ऑन द मस्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, वहाँ पर वो बंदरगाह में एक लार्ज वेसल, कोई जहाज वगैरह था, उसमें बैठा। एंड वॉज द सेलर वर्किंग, और जो जहाज चला रहा था उसको देख रहा था वहाँ पर। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्राइड द स्वॉलो, स्वॉलो बता रहा है। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब फिर रात हो गया तो वहाँ से उड़ के जाकर अपने हैप्पी प्रिंस के ऊपर वहाँ पर चला गया, ठीक है, मूर्ति के पास चला गया।
आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। ही क्राइड, वहाँ पर जाकर बोला, ठीक है, हैप्पी प्रिंस को कहा। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, स्वालो स्वालो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? इट इज़ विंटर, अभी ठंडे का मौसम है। आंसर द स्वालो, स्वालो ने कहा कि अभी विंटर का मौसम आ गया है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी यहाँ पर बर्फ़ पड़ने वाली होगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, और इजिप्ट में अभी गर्मी का टाइम है। ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और पाम जो ट्री बड़े बड़े पेड़ होते हैं। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द माड, और क्रोकोडाइल वहाँ पर जो है माड में रहेंगे। और लुक लेजली अबाउट देम, वहाँ पर जाकर वो लेजली आराम से जहाँ मन वहाँ रहेंगे, और मैं ठंडे में कैसे रहूँगा यहाँ। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, ठीक है, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके नीचे रह सकते हो, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर। देयर इज स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, अच्छा हैप्पी प्रिंस क्या कह रहा है कि इन द स्क्वायर बिलो, उस स्क्वायर के नीचे देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी मैच गर्ल रहती है, मैच बनाने वाली, स्टिक बनाने वाली गर्ल रहती है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसने अपना सारा जो मैच था जिसमें जलाने वाली थी, आग जलाने वाली थी, वो गटर में गिरा दिया। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारे मैच खराब हो गए। हर फादर विल बीट इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो अपने घर में कुछ पैसे नहीं लाती है तो उसके पापा जो है उसको मारेंगी। शायद वो लड़की वो मैच बेच के पैसा कमाती हो, इसलिए तो उसके पापा डांटेंगे अगर वो नहीं लाई तो। हैप्पी प्रिंस ने यह देखा अपने एक आंखों की मदद से, क्योंकि एक आंख तो पहले ही उसने दे दिया था, ठीक है, उस आदमी को, वो राइटर को। अभी देखिए, एंड शी इज़ क्राइंग, और रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास जूते भी नहीं है, और स्टॉकिंग्स या फिर मोजे भी नहीं है। एंड अ लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो सिर है वो भी ढका नहीं है, ठीक है, ढकने के लिए कुछ नहीं है। किंग ने क्या कहा कि प्लक आउट माई अदर आई, मेरे दूसरा जो आँख है उसमें से सफ़ाया निकाल लो, ऐसा ऑर्डर किया। किसने किया? हैप्पी प्रिंस ने उस वाला को किया। एंड गिव इट टू हर, और ये उठाकर उस लड़की को दे दो, ठीक है, उसको ज़रूरत है। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसकी पापा जो है उसको नहीं मारेंगे फिर। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ और एक रात रहने वाला हूँ। ऐसा कौन कहा? स्वॉलो ने कहा, सेड द स्वॉलो। बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारा आँख जो है निकाल नहीं सकता, तुम्हारा एक ही आँख बचा है, कैसे निकाल लूँ? यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम फिर अंधे हो जाओगे मैं अगर निकाल लिया, ठीक है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, तुम वही करो मैं तुम्हें जैसे कह रहा हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई, उसने प्रिंस का दूसरा आँख भी निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और उसके साथ वो रवाना हो गया, वहाँ से निकल गया। ही स्वॉप्ड पास्ट द मैच गर्ल के वहाँ पहुँचा। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम फॉर हर हैंड, और उसमें जाकर वहाँ पर जो ज्वेलरी जो उसने लिया था, वो पकड़ा था, ठीक है, सॉरी ज्वेलरी नहीं, ज्वेल मतलब ये सफ़ायर जो था, जो हीरा जो था आँख का जो नीला, वो वाला जाकर उसको दे दिया, पाम हर हैंड, उसके हाथों में दे दिया। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटे बच्चे देखकर बोले, वाह कितना मज़ा ग्लास है ये। शी रैन होम, दौड़ी गई वो घर पे। एंड लाफिंग, और हंस रही है जाकर, ठीक है। देन द स्वॉलो कम बैक टू द प्रिंस, फिर वो प्रिंस के पास आ गया स्वॉलो। यू आर ब्लाइंड नाउ, तुम अब अंधे हो, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, तो मैं तुम्हारे साथ अब सारे जीवन के लिए रहूँगा, हमेशा रहूँगा, मैं नहीं जाने वाला हूँ अब। ऐसा कौन कहा? स्वॉलो ने, जो कि पहले जाने के लिए आतुर था, बार बार जाना चाहता था, लेकिन अभी प्रिंस का ये दुर्दशा देखकर वो नहीं जाना चाहता है। नो लिटिल स्वॉलो, नहीं लिटिल स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस ने कहा, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम चले जाओ अब इजिप्ट। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और ये बोलकर प्रिंस के पैरों में सो गया, ठीक है, वो पक्षी। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, नेक्स्ट डे कहाँ पर गया? वो प्रिंस के शोल्डर जो है, बाजुओं में जाकर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और जो भी अभी ये जो पक्षी है वो देखता, वो हैप्पी प्रिंस के कानों में जाकर बताता, क्योंकि हैप्पी प्रिंस तो अभी देख नहीं पाते हैं, जब देखते थे तो वो हर रोज कुछ ना कुछ कहने को करने को बोलते थे, तो ये अभी स्वॉलो कर रहा है, ठीक है, उसके शोल्डर में, हैप्पी प्रिंस के शोल्डर के यहाँ बैठकर, टॉप में बैठकर, ठीक है। तो वो राजा को सब कुछ बताता था, व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, जो भी वो देखता था चारों ओर। डियर लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, लिटिल स्वॉलो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुमने बहुत चीज़ों के बारे में मुझे बताया है, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमेन, लेकिन कोई भी दुखदाई कोई भी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा कष्ट होता है सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमेन, महिला और पुरुषों के कष्ट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कष्ट होता है हमें। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, ठीक है, कोई ऐसा मिस्ट्री नहीं है कि जो कि मिजरी से बड़ा हो।
फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी द व्हाट यू सी देयर। अभी बोल रहा है कि हैप्पी प्रिंस उस स्वॉलो को कि फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे सिटी के ऊपर जाओ, जहाँ एक बार उड़ के आओ। लिटिल स्वॉलो ऑल ओवर द ग्रेट सिटी, ठीक है। क्या बोला कि लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और तुम क्या देख रहे हो चारों उड़ के आने के बाद मुझे बताओ। सो द स्वॉलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, ग्रेट सिटी के ऊपर, महान सिटी के ऊपर स्वॉलो उड़ता चला गया। एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और जो धनी व्यक्ति है, स्वॉलो ने क्या देखा, तो देखा कि जो धनी व्यक्ति है रिच मेकिंग मैरी, वो खुशियाँ मना रहे हैं इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, अपने सुंदर घरों पे। वाइल द बेगर्स वेयर सिटिंग एट द गेट्स, और जो गरीब है वो गेट के पास सोए हुए हैं। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स एंड सो द वाइट फेसेस of starving children looking out listlessly at the black streets। तो देखिए क्या हुआ, जो स्वॉलो ने क्या क्या देखा वो सारी चीज़ें वो बता रहा है हैप्पी प्रिंस को, क्योंकि हैप्पी प्रिंस को तो आंखें नहीं है, अभी कैसे बताएगा वो, तो सारी चीज़ें वो बता रहा है उसको। क्या क्या देखा उसने, वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे थे वो खुदे वो मतलब भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, और जो धनी थे वो एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। अंडर द आर्चरी ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेयर lying in each other's arms to try and keep themselves warm, ठीक है। दो बच्चे टू लिटिल बॉयज आर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म, अपने एक दूसरे के आंखों में हाथ में हाथ दिए सोए हुए थे ताकि उनको गर्मी लगे, ठीक है, उनके कपड़े कुछ नहीं है ठंडे के लिए। एंड ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, तो देखिए ये कह रहा है। अभी क्या हुआ देखिए, हाउ हंग्री वी आर, they said you must not lie here, shouted the watchman and they wandered out into the rain। और वो जो वॉचमैन हो उस पर चिल्लाया, चीखा कि तुम बच्चे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से निकलो, ठीक है। तो वो लोग सो गए थे क्योंकि वहाँ पर, ठीक है। तो शाउटेड द वॉचमैन शाउट किया एंड दे wandered आउट into the rain, और वो फाइनली उनको रेन पे, बारिश पे भागना पड़ा दोनों को। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, जो भी देखा उसने, स्वॉलो ने प्रिंस को कहा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मेरे बॉडी में पूरे गोल्ड है, फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे निकालना होगा, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ता करके निकालो, एंड गिव इट टू द पुअर, गरीबों में ये बांट दो जाकर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, ठीक है। तो बोला कि ये गोल्ड जो है यही निकाल के दोगे तो गरीबों को ये हैप्पी बना सकती है, खुशी बना सकती है, जाओ दे दो सबको। लीफ आफ्टर लीफ एट द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ, स्वॉलो ने धीरे धीरे सारे लीफ एक एक करके वो पत्तियाँ जो है वो गोल्डन के वो निकाल लिया गोल्ड का, ठीक है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड एंग्री ग्रे, और ये जब सारा निकाल लिया गया तो वो काफ़ी डल, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था हैप्पी प्रिंस का जो मूर्ति था, एंड ग्रे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर, और जो भी वो एक एक पत्ते करके निकाल रहा था सोना वो निकाल के वो जब स्वॉलो बच्चे को दिया, गरीब बच्चों को, एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर, और चिल्ड्रन के जो आँख जो है, फेस जो है, मुंह जो है वो खिलखिला गया खुशी से। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो रोड में खेलने लग गए, ठीक है, हंसी खुशी करने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ दे आर क्राइड, अभी हमारे पास खाने के लिए है, ठीक है, वो बच्चे अभी तड़प रहे ऐसा कहकर। देन द स्नो केम, और फाइनली जो है वो वहाँ पर ठंड का मौसम आ गया, बर्फ़ पड़ने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो आने के बाद वहाँ पर फ्रॉस्ट भी आ गया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे आर मेड ऑफ सिल्वर, ऐसा दिखने लगा रास्ता जैसे जो रोड थी, जो रास्ता थे वो सिल्वर की तरह दिखने लगी, ठीक है। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फार्स, सभी मोटे मोटे कपड़े पहनने लगे। एंड द लिटिल बॉयज़ और स्कारलेट कैप्स, और छोटे बच्चे तो जो वो कैप्स पहनने लगे, स्कारलेट कैप्स, पक्षियों का पंख जो होता है वो पहनने लगे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो आइस में स्केटिंग करने लगे, ठीक है। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, वो जो स्वॉलो था वो धीरे धीरे ठंड होते गया, उसका शरीर पूरा ठंड पड़ गया क्योंकि विंटर का सीजन था यहाँ पर। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं गया क्योंकि उसने वादा किया था नहीं जाएगा प्रिंस की दुर्दशा देखकर। ही लव्ड हिम टू वेल, उसको बहुत अच्छा, ठीक है, वो अच्छा लगता था उसको, प्रिंस के साथ दोस्ती हो गया था। ही पिक्ड अप crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings, और
अभी क्या किया सोलो ने, उसको तो काफ़ी ठंड पड़ रहा है, ठीक है, बट ही कुड नॉट लीव द प्रिंस, वो प्रिंस को नहीं छोड़ के जा रही है। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसको काफ़ी अच्छा लगने लग गया था वो, ठीक है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर्स वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को हिलाकर अपने को गर्म रखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और बेकर जो जहाँ पर खाना वगैरह बनता है, ठीक है, वहाँ पर, तो वहाँ पर भी वो घुस के अपने आप को गर्म करने का कोशिश करने लगा, ठीक है, वो पक्षी। बट एटलीस्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन उसने वो लास्ट में पता था कि वो मर जाने वाली है वो पक्षी, ठीक है, swallow को ऐसा पता था। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके साथ इतना ही उसके पास ताकत बची थी कि वो एक बार उड़ के जाकर प्रिंस के शोल्डर में बैठ सके। और एक बार गुड बाय डियर प्रिंस, ऐसा कह के वो गुड बाय डियर प्रिंस कह दिया swallow ने लास्ट में, वो शोल्डर के पास पहन के, ठीक है, बैठ कर। ही मरमर्ड, उसने चिल्लाया जोर जोर से, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हेड, क्या तुम्हें तुम्हारे सिर पर किस करने दोगे, ठीक है, ऐसा कहा। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मुझे खुशी है कि तुम लास्ट में इजिप्ट जा रहे हो, ऐसा कौन कह रहा है, हैप्पी प्रिंस, क्योंकि हैप्पी प्रिंस को तो आँख वाँख कुछ नहीं, वो उसको कुछ नहीं मालूम है, तो उसको लगा कि शायद वो चला जाएगा, इसलिए ये गुड बाय कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम बहुत दिनों तक यहाँ पर रहे हो, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, मुझे तुम लिप्स पे किस करो, फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें लव करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, अभी सवालों क्या कह रहा है कि इजिप्ट में नहीं जा रहा हूँ हैप्पी प्रिंस, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के दरबार में जा रहा हूँ, घर में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और डेथ का जो ब्रदर है वो, ठीक है, डेथ जो है वो स्लीप का ब्रदर है, इज ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, हैप्पी प्रिंस के लिप्स में किस किया है कहकर, एंड ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में धड़ाप से वो गिर गया, ठीक है, पक्षी। एट दैट मोमेंट क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू, और स्टेचू के अंदर से उस टाइम पे एक क्यूरियस क्रैक, एक आवाज़ हुआ जोर से, ठीक है, ये जो पक्षी जैसे ही नीचे गिरा, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो ऐसा आवाज़ हुआ, ठीक है। तो देखिए इनसाइड द स्टेचू, स्टेचू के इनसाइड से, तो क्या हुआ, द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, क्योंकि जो हार्ट जो था वो लेड से बना हुआ था, तो जो लेडन हार्ट था यहाँ पर वही दिया है कि ब्रोक इनटू टू, वो दो पीसेज में, ठीक है, बढ़ गए। तो क्या हुआ, इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, ठीक है, तो ये काफ़ी दुख दर भरी कहानी थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वर्किंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर, और दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग मेयर वॉज वर्किंग इन स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टीम काउंसिलर, तो बाद में दिन टीम काउंसिलर से जो मेयर है वो आया यहाँ पर। एज दे पास्ट द कोलम, जैसे वो कोलम जो है मूर्ति, वो जो खंबा उसके पास से गए, ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, उसने मेयर ने उस स्टेचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, हैप्पी प्रिंस का कैसा दिख रहा है फोटो, अभी काफ़ी जीर्ण दिख रहा है, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके बॉडी से जो भी सोना था वो निकल गया था। अब प्रिंस लुक्स ही सेड, कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो क्या कहा उसने मेयर ने कि शेबी दिख रहा है, यानी कि दिखार, ऐसा दिखने में बहुत ख़राब ऐसा लुक, ठीक है। हाउ शेबी इंडीड, बिल्कुल ही ये बहुत ही ख़राब दिख रहा है। क्राइड द टाउन काउंसिलर, टाउन काउंसिलर ने भी कहा ऐसा। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, जो हमेशा मेयर जो बताता था उसको सुनता था टाउन काउंसिलर, और फिर देखने जाता था, तो मेयर ने उसको बताया तो सुन लिया। द रबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और उस वो जो स्वॉर्ड तरवाल था उसके ऊपर से राबी जो है वो गिर गया है। हिज आइज आर गॉन, उसके आँख भी गिर गए हैं, चले गए हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, उसका शरीर जो है अभी गोल्डन और नहीं है पहले की तरह। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर, क्योंकि वो बेगर की तरह है लेकिन थोड़ा सा बस अच्छा है, लिटिल बेगर देन, ठीक है, ही इज़ ए लिटिल बेटर देन ए बेगर, वो भिखारी से थोड़ा अच्छा है बस, ठीक है, ऐसा कौन कमेंट किया, मेयर ने। लिटिल बेटर देन ए बेगर, बेगर से थोड़ा, भिखारी से थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ये क्या देखकर बात कर रहा है, ये हैप्पी प्रिंस का जो मूर्ति है वो देखकर। सेड द टाउन काउंसिलर, टाउन काउंसिलर भी कह रहा है कि देयर इज ए, ठीक है, लिटिल बेटर देन ए बेगर, एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पैरों में एक मरा हुआ सड़ा पक्षी भी है गिरा हुआ। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहना शुरू किया, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, और हमें ऐसा एक निर्देश निकालना होगा कि पक्षियों को इस
स्थल में मरने का अलाउड नहीं है। एंड देन द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और फिर टाउन क्लर्क ने क्या कहा इस बात के बारे में, इस बात से क्या कहा देखिए। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर हैप्पी प्रिंस अब रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको गिरा देते हैं। तो उन्होंने उसको पुल डाउन, नीचे गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो और सुंदर नहीं है पहले की तरह। इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, ये काम का भी नहीं है, इसका आग बाग कुछ नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस, फिर उन्होंने एक स्टेचू को जाकर भट्टी में जाकर गलाया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, लेकिन वहाँ पर एक अद्भुत चीज़ हुआ। क्या हुआ? सेड द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, वहाँ पर जो ओवरसियर थे उन्होंने कहा, फाउंड्री के ओके सॉरी, क्या कहा? दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो ब्रोकन टूटा जो लेड हार्ट है, किसका हार्ट था? लेड हार्ट, ये तो नहीं गलने वाला है ये भट्टी में, ठीक है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको हमें फेंक देना पड़ेगा। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप, उन्होंने एक जहाँ पर धूल मिट्टी पड़ा था वहाँ पर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वॉलो वाज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पर वो जो स्वॉलो का मूर्ति है वो भी गिर के पड़ा था वहाँ पर, ठीक है। तो एक ही जगह पर दोनों गिर गए। अब इस चीज़ को क्या बोला गया है देखिए, जो एक ही चीज़ एक ही जगह दोनों मिले हैं, तो इसको कहा गया है ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, मुझे दो सबसे मूल्यवान चीज़ें ला के दो सिटी में। सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने एक एंजल्स को कहा, दूत को कहा। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और उसने एंजल ने, जब भगवान ने कहा कि तुम जाओ लाओ इस सिटी से दो मूल्यवान चीज़ें, तो इस एंजल ने लेडन हार्ट लाया और वो डेड बर्ड को उठा के लाया, ठीक है, दो ही चीज़ लाया। तो फिर यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, गॉड ने उस एंजल से कहा कि तुम्हारा चॉइस बिल्कुल सही है, मैंने जो दो चीज़ें बोली तुमने वही लाई है बरोबर। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी, और भगवान ने कहा ऐसा कह के कि मेरे राज दरबार में, फॉर माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के निवास में यहाँ पर लिटिल बर्ड शेल सिंग, लिटिल बर्ड हमेशा गाना गाएगा, फॉर एवर मोर, हर टाइम के लिए, ठीक है। एंड इन माई सिटी, और मेरे शहर में, ऑफ गोल्ड, शहर गोल्ड के शहर में, हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी, हैप्पी प्रिंस जो है मेरा तारीफ़ करेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन कहा? मैं ऐसा कहा। तो ऐसे करके हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के लेखक कौन है? ऑस्कर विल्डे, ठीक है। दोस्तों होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर पूरा देखना है आपने थोड़ा सा धैर्य देके देखा है तो अच्छा होगा। वीडियो MCQ भी आगे आपके दिनों में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।